कई वर्ष पहले एक गांव में मृकंदु ऋषि और उनकी पति मरुदमती रहते थे। उनकी शादी के काफी वर्ष होने के बाद भी उन्हें किसी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों पति पत्नी दिन रात महादेव की घोर तपस्या करने लगे, जिससे शिव भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। हे वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? महादेव, हमें एक पुत्र संतान का वरदान दीजिए। ठीक है, किंतु तुम्हें 2 विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा। पहला विकल्प, तुम्हें धर्मी, गुणी, लेकिन जिसकी आयु कम हो, ऐसा पुत्र चाहिए, या फिर कम बुद्धि वाला लेकिन लंबा जीवन जीने वाला पुत्र, जो गुणों की खान से भरा हो, उसके पास हर तरह का ज्ञान हो, भले ही उसकी आयु कम हो। मुझे ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए प्रभु। तथास्तु। तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार गुणी और धर्मी पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु उसका जीवन काल केवल 16 वर्ष तक का ही होगा। ये कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बाद मृकंडा और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। मार्कंडेय को उनके पिता ने अच्छी शिक्षा दी। मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र और सबके दुलारे थे। सभी को उनसे बेहद ही लगाव था। उनके खूब सारे मित्र थे। ऐसे ही समय बीता और अब उनका 16वां वर्ष शुरू हो गया। ऐसे में मार्कंडेय के माता पिता काफी दुखी रहने लगे। वो दिन रात चिंता में डूबे रहने लगे। ये देख एक रोज मार्कंडेय ने उनसे पूछा, क्या बात है पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? पुत्र, हम दोनों तुम्हें लेकर चिंतित हैं। हमें तुम्हारी चिंता सताई जा रही है। कैसी चिंता पिताश्री? दरअसल तुम्हारी आयु 16 वर्ष तक की ही है, और बहुत जल्द तुम्हें 16वां साल लगने वाला है। उसी बात की चिंता हम दोनों को सताई जा रही है पुत्र। लेकिन ऐसा क्यों माँ बाबा? यही शिवजी का वरदान है पुत्र। अच्छा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मुझे कुछ नहीं होगा। आप ही तो कहते हो, जो भी भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी भगवान अवश्य सुनते हैं। मुझे 16 साल तक जीने का वरदान महादेव ने दिया है, तो मैं अब उनसे ही अपनी दीर्घायु की प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। फिर मार्कंडेय भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और एक नदी के तट पर जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। तपस्या के दौरान ही मार्कंडेय को 16वां वर्ष शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है। तब यमराज अपने दूतों से कहते हैं, जाओ, मार्कंडेय की मृत्यु का समय आ गया है। जाओ, उसे लेकर यहां आ जाओ। जो आज्ञा महाराज। दोनों यमदूत धरती लोक पर चले जाते हैं और जहां मार्कंडेय तपस्या कर रहा होता है, वो उस नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि मार्कंडेय के चारों ओर एक अद्भुत सा चमत्कार फैल रहा है। ये भला किस तरह का प्रकाश है? अभी इसे छूकर देखते हैं। दोनों यमदूत उस प्रकाश की ओर बढ़ते हैं और उसे छूने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें जोर का बिजली का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। ये क्या भला? हम इसे छू क्यों नहीं पा रहे हैं? इसे छूते ही हमें जोर का करंट क्यों लग रहा है? इस तरह तो हम इसे अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। ये देखने से तो कोई साधारण बालक ही नजर आ रहा है, लेकिन इसे देखकर लगता है कि ये भगवान शिव का बना शिवलिंग ही इसकी रक्षा कर रहा है। हमें अभी ये बात जाकर यमराज जी को बतानी होगी। दोनों यमदूत वापस यमलोक पहुंच जाते हैं। हमें क्षमा करें प्रभु, हम तो उस बालक को छू भी नहीं पा रहे थे। लगता है भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। बेवकूफों, दोनों खाली हाथ लौट आए। तुमसे एक साधारण बालक के प्राण तक नहीं लिए गए। ठीक है, अगर ये तुम्हारे बस की बात नहीं तो मैं स्वयं उस बालक के प्राण हरने जाऊंगा। यमराज स्वयं धरती पर उस बालक के प्राण लेने जाते हैं। मार्कंडेय, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने जा रही है और मैं यमराज स्वयं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। मेरे महादेव मेरी रक्षा करने अवश्य आएंगे। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है। आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। फिर यमराज ने अपनी शक्ति से उस मार्कंडेय के चारों ओर फैले प्रकाश को हटा दिया। ये देख मार्कंडेय घबरा गया
और उसने झट से शिवलिंग को गले से लगा लिया। फिर यमराज को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने अपने यमपाश को मार्कंडेय से बांध दिया, लेकिन उनका ये यमपाश मार्कंडेय के साथ उस शिवलिंग को भी बांधने लगा। यमराज उन्हें अपनी ओर खींचने लगे। तभी मार्कंडेय हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे शिव, अपने इस भक्त की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो शिव। मार्कंडेय जब ऐसा कहकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो यमराज उन्हें अपनी ओर खींचने लगे। तभी उस शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए, जो काफी ज्यादा क्रोधित थे। यमराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त पर अपनी दृष्टि डालने की? हे प्रभु, इसका अंतिम समय आ गया है, इसीलिए मैं इसके प्राण हरने आया था। ये मार्कंडेय अब से हमेशा जीवित रहेगा, और अगर इसे किसी ने हाथ लगाया तो। ऐसा कहकर महादेव ने क्रोध अवस्था में अपना त्रिशूल उठा लिया। ये देख यमराज घबरा गए। मुझे क्षमा करिए महादेव, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन क्रोध अवस्था में महादेव ने यमराज की बिल्कुल नहीं सुनी और अपने त्रिशूल से उनके प्राण ले लिए। ये सब नजारा देवलोक से सभी देवगण देख रहे थे। वो सभी उसी वक्त वहां प्रकट हुए और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, अगर किसी मनुष्य की मृत्यु ही नहीं होगी तो इस सृष्टि का चक्र तो रुक जाएगा। इसलिए प्रभु, यमराज के प्राण वापस लौटा दीजिए। हाँ प्रभु, जरा शांत अवस्था में सोचिए। महादेव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वो बोले, बात तो तुम्हारी सत्य है देवगण, अगर यमराज नहीं होंगे तो सारा जीवन मरण का चक्र रुक जाएगा, परंतु मेरा ये भक्त मार्कंडेय अब लंबी आयु जिएगा। ये मेरा मार्कंडेय पर आशीर्वाद है। इसके बाद महादेव ने यमराज के प्राण लौटा दिए। यमराज ने शिवजी से माफी मांगते हुए भगवान शिव से कहा, मुझे क्षमा करें भोलेनाथ, मैं धन्य हूँ, मुझे क्षमा करें महादेव। इसके बाद यमराज समेत सभी देवगण वहां से भोलेनाथ को नमन करके चले गए। तब मार्कंडेय ने भगवान शिव के चरणों में उन्हें प्रणाम किया। हे प्रभु, आपने मुझे अपने दर्शन दिए, आप स्वयं मेरे प्राणों की रक्षा के लिए धरती लोक पर आए, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, इसलिए अब तुम मेरे आशीर्वाद से सदा सदा के लिए चिरंजीवी रहोगे। अब तुम शीघ्र ही घर लौट जाओ और अपने माता पिता से कहो कि अब तुम्हें कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी मृत्यु अब कम उम्र में होगी। ये कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए और मार्कंडेय खुशी खुशी घर लौट आए और सारी बात अपने माता पिता को बताई। तीनों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का धन्यवाद किया और अब तीनों प्रतिदिन महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। भस्मासुर नामक राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। एक बार जब भस्मासुर की भेंट नारद मुनि से हुई, तब उसने नारद मुनि से पूछा, हे वर्षि नारद, मैं पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता हूँ। आप बताइए, इसके लिए मैं किस देवता को प्रसन्न करूं कि मुझे इच्छित वर की प्राप्ति हो? नारायण नारायण, इच्छित वरदान की प्राप्ति के लिए तो भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या करनी होगी। भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है तो वो बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए भस्मासुर, तुम उनकी तपस्या करो तो अवश्य ही इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, यदि ऐसा है तो देवर्षि नारद, मैं भोलेनाथ को अवश्य प्रसन्न करूंगा। नारायण 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 नारायण। नारद मुनि वहां से चले जाते हैं और भस्मासुर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में जाकर वो भगवान शिव से वरदान पाने की लालसा में कड़ी तपस्या करता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भस्मासुर को तपस्या करते कई वर्ष बीत गए। कठिन तपस्या के लिए किए जा रहे मंत्र उच्चारण की ध्वनि कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के कानों तक पहुंची और वे तपस्या में लीन भस्मासुर के पास पहुंचे। आंखें खोलो भस्मासुर,
भस्मासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो ही गए। भस्मासुर, तुम्हारी कठिन तपस्या को देखकर तो मुझे प्रसन्न होना ही था। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भस्मासुर ये जान गया था कि महादेव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं। वो सोचने लगा कि वो किसी भी वरदान का हकदार है। भोलेनाथ, मुझे अमरता का वरदान चाहिए, अर्थात मैं हमेशा इस संसार में जीवित रहूं, मृत्यु भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। भस्मासुर, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित ही है। यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, तो मुझे यह वरदान दीजिए महादेव कि मैं जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखूं, वो भस्म हो जाए। ठीक है भस्मासुर, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम जिस किसी के भी सर पर हाथ रखोगे, वो भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने भस्मासुर को जो वरदान दिया, वो उनके लिए स्वयं आफत बन गया। भोलेनाथ, आप कितने भोले हो। आपने ये वरदान देकर मुझे संसार में सबसे शक्तिशाली बना दिया। अब मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। क्यों ना सबसे पहले मैं आपको ही अपना शिकार बनाऊं। आपको भस्म करके मैं कैलाश पर राज्य करूंगा। भस्मासुर, रुको, लगता है वरदान मिलने से तुम्हें अहंकार हो गया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। शिव जी अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि भस्मासुर तो मंद बुद्धि था। वो उस समय पागलों की अवस्था में कुछ भी अनहोनी कर सकता था। अब भगवान शिव पूरी तरह से फंस चुके थे। रुकिए महादेव, मुझे इस वरदान को सिद्ध तो करने दीजिए। रुकिए महादेव, रुकिए। अब मैं क्या करूं? भगवान शिव इसी असमंजस में थे कि वो इस समय किस तरह भस्मासुर से छुटकारा पा सकते हैं। तभी उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया। वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। हे विष्णुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, इस भस्मासुर से मुझे बचाइए, मैं संकट में हूँ। चिंता मत कीजिए महादेव, आपको कुछ नहीं होगा। आप इसी गुफा में रहिएगा, मैं भस्मासुर को आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। भगवान शिव को आश्वासन देकर भगवान विष्णु भस्मासुर का रास्ता रोकने चले गए। भस्मासुर शिव जी को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी, जिसे देखकर भस्मासुर अपनी सुध-बुध खो बैठा। वो ये भी भूल गया कि वो शिव जी की तलाश में था। स्त्री, वो भी वन में अकेली, कितनी आकर्षक सुंदरी है ये। इससे पहले इतनी आकर्षक सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? मेरा नाम मोहिनी है। तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। मोहिनी, अति सुंदर नाम। तुम इस घने वन में अकेली क्या कर रही हो? मैं वन के निकट अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और यहाँ वन में पूजा के लिए फूल चुनने आई थी। मोहिनी, मेरा नाम भस्मासुर है। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? भस्मासुर की बात सुनकर मोहिनी हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा, महाराज, मैं एक नृत्यांगना हूँ और सदैव से ही अपने विवाह हेतु ऐसे पुरुष की कामना करती थी जो स्वयं बेहतरीन नृत्य जानता हो। क्या आप नृत्य के बारे में जानते हैं? भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वो मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। सुंदरी, मैं नृत्य करना जानता तो नहीं, पर अगर तुम नृत्य सिखाओगी तो मैं अवश्य कर लूंगा। आपकी प्रेम भरी बातें सुनकर अब तो मेरा भी मन आपसे विवाह करने के लिए विचलित हो रहा है। चलिए, मैं आपको नृत्य सिखाती हूँ। जैसे जैसे मैं नृत्य करूंगी, वैसे वैसे आप करते जाना। ठीक है सुंदरी, तुम नृत्य प्रारंभ करो, मैं तुम्हारे साथ साथ करूंगा। मोहिनी नृत्य प्रारंभ करती है। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगता है। मोहिनी अपना हाथ जब कमर पर रखती तो भस्मासुर भी अपना हाथ कमर पर रख लेता। मोहिनी अपने हाथों से मुद्राएं बनाती तो भस्मासुर भी हस्त मुद्राएं बनाने की कोशिश करता। कुछ देर तक मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य चलता रहा। भस्मासुर नृत्य अभ्यास में पूरा डूब चुका था।
नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर ये भूल गया कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वो भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वो शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए श्राप साबित हुआ। भस्मासुर का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु फिर से अपने रूप में आ जाते हैं। भगवान शिव उनके समक्ष आते हैं। बचाओ, बचाओ! भस्मासुर, तुमने मेरे द्वारा दिए वरदान का दुरुपयोग किया, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई। महादेव, आपका दिया वरदान सत्कर्म करने वाले लोगों के लिए तो फलदायी होता है, पर वरदान का दुरुपयोग करने वाले पापियों के लिए कभी फलदायी नहीं होता। आप भोला भंडारी हो भोलेनाथ, इसलिए आपके भोलेपन का फायदा जब भस्मासुर जैसे पापी और दुराचारी राक्षस उठाने लगे तो उनको ऐसा ही दंड भुगतना पड़ता है। भस्मासुर को उसके पाप का दंड मिल गया, जिसके पश्चात भगवान शिव और भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए।